याद रखना मेरे अजीजों, एक अकेली औरत 4 मर्दों को दोज़ख में लेकर जाएगी। 4 मर्दों को, बारहा आपने ये हदीस सुनी होगी। एक अकेली औरत 4 मर्दों को दोज़ख में लेकर जाएगी। अपने बाप को दोज़ख में लेकर जाएगी। कैसे? जब बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला उसे दोज़ख का हुक्म देगा, फरिश्तों दोज़ख में डाल दो। वो कहेगी रुको जरा, मैं अकेली मुजरिमा नहीं, मेरा बाप भी मुजरिम है। कैसे? कहेगी जब मैं गलत कामों पर, गलत रास्तों पर चली थी, मेरा बाप चाहता तो मुझे रोक सकता था, उसने नहीं रोका। इसमें मेरा बाप भी बराबर का शरीक है। अल्लाह फरमाएगा इसके बाप को भी इसके साथ दोज़ख में डाल दो। अब फिर हुक्म हो गया, ये कहेगी या अल्लाह अभी नहीं, मेरा भाई भी बराबर का शरीक है। या अल्लाह मेरा भाई, इसका बड़ा रौब था मेरे ऊपर, मैं डरती थी इससे, मगर जब मैंने देखा मेरी गलत एक्टिविटीज को देखकर कुछ नहीं बोलता है, जब मैंने देखा ये तो खुद मेरी सहेली के चक्कर में लगा रहता है, तो मैं जो करना चाहती थी करती रही, ये कुछ नहीं बोला। या अल्लाह ये भी बराबर का मुजरिम है, मौला ये भी दोज़ख में मेरे साथ जाए। वो भाई अपनी खैर मनाए जो अपनी ताका झांकियां छुपाने के चक्कर में अपनी बहनों से कुछ नहीं कह रहे हैं। और एक बड़ी सच्ची बात कह रहा हूं आपसे नौजवानों, एक शायर ने तंज़ो मिजाह के लहजे में बात ऐसी कही है कि वो बहुत बड़ी सच्चाई है। बात तो उसने तंज में और मिजाह के लहजे में, हंसी मजाक में कह दी। ऐन से उसने आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है। और नौजवानों, पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है। गैर के घर में तू जो घुसा है अपना दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और घुसा हो, ऐसा भी हो सकता है। तू तो गैर के घर में अपना दिल बहलाने जा रहा, मगर अपने घर की फिक्र भी करता जा, अपने घर की भी तरफ देखता जा। तू अपने आप को कहता है मैं इस्लाम का मानने वाला। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, बात को जल्दी खत्म कर रहा हूं, तवज्जो से सुनो। औरत कहेगी मेरा भाई भी दोज़ख में मेरे साथ जाए। अल्लाह फरमाएगा इसके बाप को, इसको, इसके भाई को, तीनों को दोज़ख में डालो। अब भाई तक नंबर आ गया। ये कहेगी या अल्लाह भी एक और मुजरिम है। अल्लाह फरमाएगा कौन? कहेगी मेरा शोहर। ये मेरा शोहर भी मुजरिम है। क्यों? या अल्लाह मैं जब बेपर्दा रहती थी इसने कभी कुछ नहीं कहा, ये तो मुझे रेस्टोरेंट में लेके जाता था, कहता था ये दुपट्टा तो हटा दे, तू कैसी लग रही है। ये कहता था आज के जमाने की औरतों की तरह बन के रह, तू तो पुरानी औरतों की तरह दुपट्टा पूरा बांध के आई है। या अल्लाह ये मुझे घुमाने पार्कों में लेकर गया, ये मुंबई में मुझे घुमाने लेके गया, मार्केटों में फिराया, बाजारों में लेकर गया, इसने खुद मुझे बेपर्दा किया, या मैं बेपर्दा थी तो इसने रोका नहीं। या अल्लाह ये चाहता तो मुझे रोक लेता, इसने नहीं रोका, ये भी बराबर का मुजरिम है। कहेगी अल्लाह इसे भी दोज़ख। अल्लाह फरमाएगा इसके बाप को, इसके भाई को, इसके शोहर को, तीनों को दोज़ख में डालो और इसे भी डालो। ये कहेगी या अल्लाह एक और मुजरिम है। कौन है? कहेगी या अल्लाह मेरा बेटा। बात समझ में आ रही है आपको? या अल्लाह मेरा बेटा, अगर ये चाहता तो मैं रुक जाती। अगर मेरा बेटा एक बार जिद कर लेता तो मैं रुक जाती, गलत रास्ते छोड़ देती, मगर मेरे बेटे ने भी
कुछ नहीं कहा, या अल्लाह ये भी मुजरिम है। परवरदिगार का हुक्म होगा इसके बाप को, भाई को, शोहर को, बेटे को, चारों को दोज़ख में डालो, इसे भी दोज़ख में डालो। ऐ लोगों, एक औरत 4 मर्दों को दोज़ख में लेकर जाएगी। हम सबके घरों में औरतें हैं, क्या हमने सोचा कभी? हम किसी के भाई भी हैं, किसी के शोहर भी हैं, किसी के बेटे भी हैं, किसी के बाप भी हैं। तो हमने सोचा कि हम अपना अमल तो ठीक रख ले, चलो नमाजें पढ़ ली हमने, लेकिन अपने घर की अगर हमने फिक्र न की तो तब भी तो हमें दोज़ख की तरफ ही जाना पड़ेगा। आज भी वक्त है मुसलमानों, बदल डालो अपना मिजाज, बदल डालो अपने मुआमलात, संभल जाओ, तर्ज जिंदगानी बदल डालो, वरना याद रखो मेरे आका ने ऐलान फरमाया, ताजदारे मदीना का वाज़े ऐलान आका फरमाते, जिस घर की औरतें बेपर्दा बाजारों में घूमती हो, आका ने फरमाया वो मर्द जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, आका ने फरमाया जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ मुसलमानों, इसीलिए तो कुरान बार बार आपको और मुझे जगा रहा है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। कुरान कहता है सिर्फ नाम मुसलमानों वाले रख लेना काफी नहीं है। कुरान कहता है सिर्फ सरों पे टोपियां रख लेना काफी नहीं है, सिर्फ चेहरों पे दाढ़ियां सजा लेना काफी नहीं है। कुरान कहता है ऐ ईमान वालों, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अगर तुम पूरे इस्लाम में दाखिल होते तो कुरान हरगिज न कहता कि पूरे इस्लाम में दाखिल। कुरान ने काफिरों से थोड़ी कहा कि काफिरों इस्लाम में तुम पूरे पूरे, जब काफिरों से कहना था कहा, यहाँ पे कुरान ने मोमिनों से कहा ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, पूरे 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 इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और फिर ये पैगाम सुनाया किसने? मुस्तफा जाने रहमत ने सुनाया। पैगाम सुनाया किसने? कि कुरान में कह दिया गया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम लिल इस्लाम दीना। मेरे हुजूर पर इस्लाम को मुकम्मल कर दिया गया। तुम्हारे मेरे आका ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत, हुजूर मुस्तफा जाने रहमत की जात पर मेरे हुजूर आए, इस्लाम को अल्लाह ने कामिल किया, हुजूर की जबान से कहलवाया इस्लाम में ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। जरूरत है कि हम मुसलमान कहलाते हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, तो खुद को पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल करें, क्योंकि अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें हुजूर का उम्मती बनाया। समझ रहे हो? अल्लाह ने तो कितना बड़ा करम किया है, अल्लाह ने हमें हुजूर का उम्मती बनाया, सबसे बड़ा फजल ये है उसका। इसीलिए तो हम कहते हैं फज़ले रब्बुल उला, और क्या चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बोल दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकरीर मुकम्मल हो गई, एक दो शेर आपको सुना रहा हूँ, तकरीर खत्म है, थोड़ी सी को दे दो भाई साहब। अल्लाह आपके काम में बरकतें अता फरमाए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी आहिस्ता बोलोगे तो हम आपको आधा घंटा नहीं छोड़ेंगे, जोर से बोलोगे जल्दी छोड़ देंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फज़ले रब्बुल उला, और क्या चाहिए। फज़ले रब्बुल उला, और क्या चाहिए। फज़ले
रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। नारे रिसालत मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए। ये बड़ा प्यारा शेर मैं आपको सुना रहा हूँ, सुने। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है। वाह वाह वाह, बेशक। गुलजार भाई ने हमसे तारीख बहुत पहले ली थी इस जलसे की। ये तारीख इन्होंने पहले हमें 11 रबीउल अव्वल शरीफ की लिखवाई थी और लास्ट में फिर इन्होंने हमसे माजरत कर ली बिल्कुल ऐन वक्त पे। हालांकि उस वक्त पे इन्होंने मना किया था कि जिस वक्त पे मना करना इनका मुनासिब भी नहीं था, मगर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर भी इनकी तारीख हमने बहाल रखी। अल्हम्दुलिल्लाह आए, लगातार 400 किलोमीटर से ज्यादा का सफर हमने कार से किया, यहाँ पहुंचे, मगर कमेटी वालों का यही सितम रहा कि इन्होंने आखिरी ताजिया बना के हमें यहाँ बिठा दिया। समझ रहे हो कि जब लोगों की जान बिल्कुल निकल चुकी थी तब हमसे कहा कि इन्हें इंजेक्शन लगा दो साहब, ये कमजोर हो गए। तब हमसे कह रहे हैं कि इनकी प्लेटें डाउन हो गई, जरा इन्हें जो है थोड़ा सा। अब फिर भाई उस वक्त में तो प्लाज्मा की जरूरत होती है जब ज्यादा प्लेटें डाउन हो जाए, और प्लाज्मा निकालने में बड़ा टाइम लगता है। खैर अल्लाह ताला सलामत रखे, बड़ा कामयाब जलसा हुआ है। देखो भाई कमाल की बात यह है, 2:10 होने वाले हैं, इतने लोगों का बैठना ये बहुत बड़ी बात है, ये कमाल है, वाकई कमाल है। यकीनन आपको सलाम, आपके इस जज्बे को सलाम। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है। वाह वाह, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। माशाअल्लाह, सुभान। हजरत दो तरफा मोहब्बत हो ना, उसका मजा ही अलग है। वो एक औरत जा रही थी, खूबसूरत थी, हसीनो जमील थी। एक शख्स ने पीछे से देखा, उसे वो खातून पसंद आई, वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। तवज्जो है आपकी, जरा कहें सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, खातून जा रही है, मगर एक मनचले का दिल आ गया। आगे आगे वो खातून चली, पीछे पीछे उसका दीवाना चला। भाई साहब जरूरी कॉल हो तो हम तकरीर रोक दें। हेलो ए बाबूजी, अगर जरूरी फोन हो तो हम तकरीर रोक देते हैं, पहले आपकी बात कराए देते हैं। बैठ जाओ यार चचा, तकरीर शुरू नहीं हुई आप भागने लगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। कम से कम शुरू तो करने दो मुझे। आपका बच्चा लगे, आपने चचा कह दिया है। ये चलिए माशाल्लाह, अल्लाह ताला खुश रखे। अल्लाह ताला तो तालिब इल्म है जी जी, अल्लाह खूब इल्म की दौलतों से आमीन सुम्मा आमीन। थोड़ा सा आप मुझे कम से कम स्टार्ट तो होने दें यार। इतनी जल्दी अगर आप भागेंगे तो फिर बताइए, मशीन ही गर्म नहीं होगी मेरी, कैसे काम कर पाऊंगा। मैंने वादा ले लिया, सब बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। बैठे तो हम लोग भी बैठे हुए हैं जी।
हाँ, अरे वाह, सुनिए। सुनेंगे इंशाल्लाह। आगे आगे खातून, पीछे पीछे उसको, जिसने देखा वो दीवाना। क्योंकि ये दीवानगी ऐसी ही चीज होती है, जिस पे दिल आ जाए इंसान उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। वाह वाह वाह। वो हमारे यहाँ देहात में मिसाल दी जाती है, दिल गधी से लग जाए तो फिर परी क्या चीज है? सही है जी। खातून के पीछे पीछे ये दीवाना चलने लगा, आगे आगे वो खातून दोशीज़ा, पीछे पीछे ये दीवाना। हाय हाय। जब थोड़ा दूर चलते चलते वो खातून ने देखा कि रुकता नहीं है, आ रहा है, तो वो रुक गई, ठहर गई। ये दीवाना करीब आया, इसने कहा इधर आ। वो खातून कहने लगी मेरे पीछे पीछे आने वाले ये बता किस लिए मेरे पीछे आ रहा है। वाह। ये मन चला, ये दीवाना कहने लगा मैं तुझ पर फिदा हो गया हूँ, मेरा दिल तुझ पे आ गया है, मैं तुझसे मोहब्बत करने लगा हूँ, मैं तुझसे प्यार करने लगा हूँ। जुमला बड़े सलीके से सुनना है। इसने कहा मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। खातून कहने लगी मुझसे क्या मोहब्बत कर रहा है, अभी तूने हुस्न देखा ही कहाँ है। मुझे देखकर मेरे पीछे पीछे चलने वाले, मुझे देखकर मेरे रास्ते को अपनाने वाले सुन ले, अभी तूने हुस्न देखा कहाँ है, ठहर जा, मेरे पीछे न आ। मुझसे ज्यादा हसीन, मुझसे ज्यादा खूबसूरत मेरी बहन है जो पीछे से आ रही है। तुझे अगर मोहब्बत करना है तो मुझसे नहीं, उसका हुस्न देख, उसके पीछे जा। अगर तुझे प्यार करना है तो मेरा हुस्न नहीं, उसका हुस्न देख, उसके पीछे जा। मन चले ने इतना सुना तो इरादा बदल गया, रास्ता बदल गया। कहने लगा अगर वाकई ऐसा है जैसा तू बता रही है कि तेरी बहन तुझसे ज्यादा हसीन है, तो चल मैं उसके पीछे जाता हूँ, तेरा रास्ता छोड़ देता हूँ। अभी ये पलट कर जाने ही वाला था कि उसने इसको पकड़ा, एक तमाचा लगाया और थप्पड़ मार के कहने लगी कैसी तेरी मोहब्बत, कैसा तेरा प्यार। मैंने कहा मुझसे ज्यादा हसीन मेरी बहन है, तो तेरी मोहब्बत ने दम तोड़ दिया, तेरी मोहब्बत का जनाजा निकल गया, तू छोड़ के मेरा रास्ता पलट के जाने लगा। ऐ लोगों क्या सबक मिला? सबक इतना मिला अगर किसी से मोहब्बत हो जाए तो फिर उसका रास्ता छोड़ा नहीं जाता, फिर दूसरी राह को पकड़ा नहीं जाता। यही इश्क का तकाजा होता है, यही मोहब्बत का तकाजा होता है। ऐ लोगों तो फिर हमें मुस्तफा का इश्क भी यही सिखाता है। ऐ मेरे गुलामों अगर तुम्हें मुझसे इश्क है तो किसी अंग्रेज के रास्ते की तरफ न जाना, रास्ता मदीने का है, इस रास्ते के मुसाफिर बन जाओ, इस रास्ते पे रहोगे तो जन्नत के हकदार बन जाओगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है सर, माशाअल्लाह। और अगर ये रास्ता छोड़ दिया है खत्म। मोहब्बत करने वाले पीछे पलट कर नहीं देखते। वाह। ये रास्ता अगर छोड़ दिया, सुभान अल्लाह। अच्छा ये मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस है, मेरे आला हजरत सरकार ने वही रास्ता दिखाया। क्या फरमाया? अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान
ये कहता है मेरी जान है ये। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रास्ता मेरे आला हजरत ने वही दिखाया। क्या बात, राह एक है मदीने की राह। क्या बात। हजरत मौलाना आजम खान नूरी ने बड़ा उम्दा पैगाम दिया। मंशापुरवा वालों, अब आपकी मंशा क्या काम करती है? इन्होंने कहा शराबों का रास्ता हमारा नहीं, हमारा रास्ता मस्जिदों वाला रास्ता। इन्होंने कहा ये जुआ, ये तमाम खराबियां, बदकारियां, ये रास्ता हमारा नहीं। कौन सा रास्ता है हमारा? मौलाना आजम रजा खान कहे रास्ता बताए। आप उस रास्ते को पहचाने न पहचाने, माने न माने, ये आपकी मर्जी। इम्तियाज बरकाती कोई रास्ता बताए, आप उस रास्ते पे चले न चले, उस रास्ते के मुसाफिर बने न बने, आपकी मर्जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती साहब कबिला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। गौर करो मेरे अजीजों, मैं कोई रास्ता बताऊं, मानो न मानो तुम्हारी मर्जी। ये उलमा कोई रास्ता बताएं, उस पे चलो न चलो, मानो न मानो तुम्हारी मर्जी। मगर हाँ, रास्ता हमें कुरान ने अता किया है। तो जब कुरान बताए रास्ता, किसने जन्म, कौन ऐसा जन्म लेके आया है अपनी माँ की कोख से कि जो मुसलमान भी कहलाए और उस रास्ते को भी झुटलाए, उस रास्ते का भी इनकार करे। आप कहेंगे इम्तियाज बरकाती कुरान ने कौन सा रास्ता बताया? तो आओ कुरान पढ़ने वालों, कुरान सुनने वालों, कुरान को समझने की कोशिश करने वालों, कुरान सुना रहा हूँ, जरा तड़प के कहो सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने रास्ता दिखाया। अल्लाह ने फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। कौन सा रास्ता है? सिराते मुस्तकीम। अच्छा, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस है, तो मैं आला हजरत को तो अपनी गुफ्तगू में बराबर साथ लेकर चलूंगा, और आला हजरत के बगैर तो हम सुन्नियों का गुजारा ही नहीं है। ये सब आला हजरत वाले हैं और सब आप आला हजरत वाले हैं। कई लोग कहते हैं भाई सुन्नी मौलवियों के दिमाग खराब है, आला हजरत करते रहते हैं। हम कहते हैं दिमाग खराब तुम्हारे हैं, काश तुम आला हजरत की अजमत समझ लेते तो तुम्हारी जबान पर भी आला हजरत के तराने हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। कौन है आला हजरत? ये हमारे कारी जुल्फकार साहब बड़ी उम्दा निजामत कर रहे हैं, मगर साथ साथ नारे दरमियान में लगा रहे मसलके आला हजरत। क्या जवाब देते हो? मैं लगा रहा हूं नारा मसलके आला हजरत जिंदाबाद। ऐसे नहीं, जोर से मसलके आला हजरत जिंदाबाद। आपने कहा ना, आप मसलके आला हजरत को मानने वाले लोग हैं। कई लोग आप मुंबई जाते हैं, आप सऊदी जाते हैं, आप बाहर जाते हैं, किसी दूसरे शहर में जाते हैं, किसी दूसरे सूबे में जाते हैं, किसी दूसरे इलाके में जाते हैं, लोग आकर कहेंगे अरे भाई तुमको क्या हो गया, ये पांचवें मसलक की बात कर रहे हो? कहेंगे चार मसलक। वाह 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 वाह। क़िबला इधर। क्या बात है। चार मसलक। कहेंगे पांचवा कहां से लाए? मसलके इमाम आजम, मसलके इमाम शाफई, मसलके इमाम अहमद बिन हम्बल। चार मसलक का ये पांचवा कहां से लाए? हजरत इमाम मालिक का मसलक, ये पांचवा का। हम कहते हैं पांचवा हम नहीं लाए, चार ही मसलक है, मसलक पांचवा कोई है ही नहीं। तो फिर मसलके आला हजरत क्या है?
मसलके आला हजरत दर हकीकत मसलके इमाम आजम अबू हनीफा है। सुभान हक है, जिंदाबाद। तो फिर जब ये मसलके इमाम आजम अबू हनीफा है तो मसलके आला हजरत कहने की जरूरत क्या? हाय 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 हाय, वाह वाह। मसलके इमाम आजम अबू हनीफा ही कहा जाए। क्यों मसलके आला? तो अब हम आपको मिसाल देकर समझा दें। आपने घी खाया है? अरे बोलो मंशापुरवा वालों, घी खाया है? आपसे पहले वाले ये बुजुर्ग जो बैठे ना, ज्यादा उम्र वाले, इन्होंने भी खाया है। और इनसे इनके वालिद और इनके दादा की कहानी पूछोगे तो वो कहेंगे, ये बताएंगे कि उन्होंने और भी ज्यादा स्पेशल वाला खाया है। जी। अच्छा, एक जमाना था, ये बुजुर्ग बताएंगे घी का नाम क्या था? बस घी, इतना ही तो कहते थे, घी। जी। अच्छा, फिर वक्त गुजरा तो घी को तो घी कहा जाता है, मगर वक्त गुजरा तो फिर एक कंपनी आई, उसने लिख कर दिया देसी घी। जी। दूसरी आई, उसने लिख कर दिया खालिस घी। तीसरी आई, उसने लिख कर दिया शुद्ध देसी घी। यार ये घी था, इतने नाम कैसे बने? क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। इतने नामों की जरूरत क्या? वाह भाई घी तो घी है, उसे देसी घी भी कहा जा रहा है, शुद्ध देसी घी भी कहा जा रहा है, खालिस घी भी कहा जा रहा है, असली घी भी कहा जा रहा है। तो फिर जवाब मिलेगा कि भैया जब तक डालडा मार्केट में नहीं आया था, घी घी के नाम से ही पहचाना जाता था। वाह 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 वाह। जवाब नहीं हजरत, जवाब नहीं, जवाब नहीं। वाह, मार्केट में डालडा आ गया तो वो भी घी, ये भी घी। तो कब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, घी कहने में डालडा भी और देसी भी दोनों की मिक्सिंग हो रही है। तो कब पहचान जरा अलग करो, तो कहा शुद्ध देसी घी, असली घी, खालिस घी। मतलब घी तो वही है, पहचान कराई जा रही है, पहचान कि डालडा से बचना है, इस पुराने वाले को पकड़ना है, इस पुराने के साथ असली लिख दिया गया है, अब इसी को पकड़ना, डालडा से बचना। बस मसलक तो चार ही हैं, लेकिन मसलकों में जब डालडा की मिलावट हुई तो पहचान कराने के लिए बताया गया मसलक तो इमाम आजम का है, मगर पहचान के लिए मसलक आला हजरत कहकर वाज़ेह कर दिया, ये वो मसलक है जो सच्चा मसलक है, जो सीधा रास्ता तुम्हें दिखाता। नारे तकबीर। अपने हाथों को जरा जेब से बाहर निकालो, कंबल से बाहर निकालो, बुलंद करो, झूम कर नारे का जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा तवज्जो करें और मुस्कुरा के कहें सुभान अल्लाह। तो अब मैंने आपको आयत सुनाई, रास्ता कुरान ने दिया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, इधर उधर की बातें नहीं सुनाऊंगा, कुरान सुनिए और मचलिए। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, कुरान सुनना भी जरूरी मगर समझना उससे ज्यादा जरूरी। समझिएगा नहीं, पता कैसे चलेगा कुरान कहता क्या है? हाय हाय हाय। अल्लाह ताला ने फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। वाह वाह। अब यहाँ लोगों ने तर्जुमे किए, तर्जुमा किया लोगों ने, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। इन्होंने कहा सीधा रास्ता दिखा, मगर मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, तर्जुमा बरेली के ताजदार ने बड़ा प्यारा किया, मेरे आला हजरत ने बड़ा प्यारा किया। सरकार आला हजरत ने यह तर्जुमा नहीं किया कि सीधा रास्ता दिखा। क्या तर्जुमा किया? मेरे आला हजरत सरकार ने तर्जुमा किया, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। एक तरफ तो कहा जा रहा था कि दिखा, सीधा रास्ता दिखा, मगर आला हजरत सरकार ने फरमाया दिखा नहीं, चला।
किस लिए? अगर गुंबदे आला हजरत की तरफ लो लगाकर आलमे रुया में सवाल करोगे, ऐ सरकारे आला हजरत आपने जो तर्जुमा किया कि चला हमें सीधा रास्ता, क्या मतलब? तो गुंबदे रजा से जवाब आएगा। क्या जवाब आएगा? कमेटी वालों इधर देखकर सुनो, गुंबदे आला हजरत से जवाब आएगा। सुनो सुन्नियों, रास्ता दिखा वो कहते हैं जिन्होंने रास्ता देखा नहीं है। वाह वाह माशाल्लाह। कोई दिक्कत प्रॉब्लम? वैसे ही थोड़े से हो, कम से कम आप थोड़ी देर मेरी तरफ तवज्जो कर लो। आप तो मुझे साथ लेके आए थे स्टेज पे, आपसे तो मैं ज्यादा कहूंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम का प्यारा कुरान लोगों ने तर्जुमा किया दिखा सीधा रास्ता, तो आला हजरत के गुंबद से जवाब आएगा दिखा सीधा रास्ता वो कहते जिन्होंने रास्ता देखा नहीं। सरकार आला हजरत के गुंबद से जवाब आएगा जिन्होंने रास्ता देखा नहीं, वो कहते हैं दिखा सीधा रास्ता, और जिन्होंने रास्ता देखा है वो कहते हैं या अल्लाह चला हमें सीधा रास्ता। तो जवाब जब मिलेगा तो सरकार आला हजरत की बारगाह में सवाल कीजिए, ऐ सरकार आला हजरत जरा ये तो बता दीजिए, आपने तर्जुमा किया या अल्लाह सीधे रास्ते पर चला, तो क्या मतलब? क्या आपने सीधा रास्ता देखा है? अल्लाहु अकबर कबीरा। जवाब आएगा हाँ हमने सीधा रास्ता देखा है। तो सवाल बनता है ए आला हजरत आपको सीधा रास्ता किसने दिखाया? आपने कैसे देख लिया? तो मेरे आला हजरत का जवाब आएगा 1400 साल पहले फारान की चोटी पे खड़े होकर मुस्तफा जाने रहमत ने रास्ता दिखाया था। वो कौन सा रास्ता था? मेरे आका ने ऐलान किया था इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आका ने इस्लाम का रास्ता दिया, शरीयत का रास्ता दिया। मेरे मुस्तफा ने ताजदारे मदीना ने बड़ा प्यारा रास्ता अता फरमाया, वो शरीयत का रास्ता है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, अब सुन्नियों जरूरी हो गया, रास्ता मुस्तफा ने अता कर दिया, रास्ता मुस्तफा ने दिखा दिया। शरीयत का रास्ता है, इस्लाम का रास्ता है। कुरान मेरे आका ने पढ़कर सुना दिया, यही कुरान आका ने फरमाया सीधे रास्ते पे चलने की दुआ मांगो, सिराते मुस्तकीम की अल्लाह से दुआ मांगो, क्योंकि अगर तुम इस रास्ते के मुसाफिर बन गए तो यही रास्ता तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में पहुंचाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाल्लाह माशाल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात सुने जरा तवज्जो से, ये रास्ता तो फिर सीधा रास्ता, मजहब का रास्ता, इस्लाम का रास्ता, दीन का रास्ता, कुरान का रास्ता। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवानों, ये रास्ता बड़ा प्यारा रास्ता जो मदीने के ताजदार ने अता फरमाया। बेशक बेशक बेशक। तुम्हारे मेरे आका ने ये रास्ता अता फरमाकर एहसान किया हम पर। अल्लाह ने एहसान किया कि हुजूर के सदक़े हमें इस रास्ते का मुसाफिर बना दिया। बेशक बेशक हक है। मगर आज हम अपना रास्ता देखें, इस्लाम का रास्ता देखें। हम इस्लाम के रास्ते पे जाते मगर बीच में भटक के इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि शैतान आ जाता है। अब शैतान तो भैया अपने काम में लगा हुआ है, वो हर जगह आता है, अपना काम दिखाता है, बहकाता है,
कभी जलसे में आके बहकाएगा कि भाई बहुत टाइम हो गया और कितना सुनोगे, चलो। उसने आकर अपना काम किया, हम उसकी बात मान गए, हम भी चलते बने, हम भी चलते बने। याद रखो मेरे अजीजों, शैतान अपना काम कर रहा है, क्योंकि उसने अल्लाह की बारगाह में कसम खा के कहा था, या अल्लाह मैं अपना काम जो मेरा है मैं बहकाऊंगा लोगों को। शैतान अपना काम कर रहा है, उसने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था बहकाऊंगा, बहका रहा है। मगर इंसान, तूने भी वादा किया था, तूने भी अल्लाह की अदालत में कहा था, या अल्लाह तेरी इबादत करूंगा। अफसोस है बहकाने वाला वादा करके आया, अल्लाह की बारगाह में कसम खा के आया, नाफरमान बना और कह दिया बहकाऊंगा, बहका रहा है। मगर तू अल्लाह ताला के एकाम पर अमल करने का वादा लेके आया, तू अपना वादा भूल गया, तू अपना काम भूल गया। इंसान को देखो दुनिया में, फरमाने मोहम्मद भूल गया, अखबार तो पढ़ना सीख लिया, कुरान को पढ़ना भूल गया। ये इतने लोग बैठे हैं, मिंबर शरीफ पे बैठा हूँ, ये हुजूर का मिंबर है। इतने लोगों में खुदा की कसम ईमानदारी से आप खुद फैसला कर लो, कितने लोगों को अच्छा कुरान पाक पढ़ना आता है। और ये भी खुद फैसला कर लो कि घर में कितने लोग ऐसे हैं जो कम से कम रोज नहीं तो हफ्ते में ही एक कुरान मजीद का पारा पढ़ लेते हो। नहीं है, नहीं। हमसे बड़ा नबी का दीवाना कोई नहीं, हमसे बड़ा नबी का आशिक कोई नहीं। मगर नबी ने कुरान दिया, कुरान हमने ताक पे उठा के रख दिया। हमने अपने मुआशरे को ऐसा बना दिया, छोटे छोटे बच्चे हमारे घरों के, छोटे छोटे बच्चों को गाने तो याद हो गए मगर कुरान की आयतें याद ना हो सकी। वजह क्या है? वजह ये है घरों में गाने बजने लगे, इन्हें गाने सुन सुन के याद हो गए। पहले घरों में कुरान पढ़ा जाता था तो बच्चे खुद ब खुद हाफिजे कुरान बन जाते थे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर अब वाले बच्चे तो पूछो मत, अल्लाह रहम करे। गली में भी है तो ठुमका लगाते हुए भागता हुआ जा रहा है, आई एम अ डिस्को डांसर। अच्छा, छोटा सा है, वो भी रास्ते में जा रहा है तो नाचता हो, क्योंकि उसने देखा है मेरी अम्मा भी नाचती है, मेरा अब्बा भी नाचता। तो भाई जैसा बड़ों को देखेंगे बच्चे वैसे ही करेंगे। जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं बच्चे अपने बड़ों से सब कुछ सीख रहे हैं। घर का बड़ा गाली देता है तो घर में बच्चा भी गाली सीख गया। घर का बड़ा बेनमाजी है तो घर का बच्चा भी मस्जिद की तरफ कभी नहीं जाता। घर के अंदर कोई कुरान नहीं पढ़ता तो ये बच्चे कहां से कुरान पढ़े? फिर हमारा रोना मस्जिद में जाके मौलाना साहब से, इमाम साहब से, इमाम साहब जरा ध्यान दो इस पे, पढ़ने में जरा हल्का है, पढ़ने में तेज नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, बिल्कुल जिसका माइंड, जिस बच्चे का दिमाग आप कहते हो कि इसका दिमाग तेज नहीं है, जिसको आप समझते हो जिस बच्चे को कि ये बच्चा जरा दिमागी तौर पे कमजोर है, आप अपने घर के उस बच्चे के हाथ में मोबाइल दो, फिर चेक करो कि वो उसको चलाता है या नहीं चलाता है। क्यों हजरत सैयद साहब? भाई जो बच्चा आपको लगता है दिमाग का सबसे कमजोर है, फिर देखो वो मोबाइल में करता है कि नहीं करता है, ऊपर नीचे। तो जब वो उसको समझ गया, चलाने लगा तो बात क्लियर हो गई कि ये दिमाग का मामला तो बाद में हो गया,
पहले इसकी तरबियत का मामला हो गया कि इसने जो होते देखा वो ऑटोमेटिक सीख गया, सिखाना नहीं पड़ा। बताइए, हम बैठ के सिखाते हैं अपने बच्चों के, बेटे ऐसे ऊपर ना जाएगा, ये ऐसे नीचे आएगा, ऐसे ये करेंगे, यूट्यूब ऐसे खोलेंगे, नहीं ना, सिखाते नहीं है, बच्चे सीख जाते हैं। क्यों? करते हुए देखते हैं। वैसा बच्चे अपने माँ बाप को करते हुए देखते हैं, वैसा तो सीख जाते हैं। जब बेटा देखता है बाप को मोबाइल चलाता हुआ तो उसी मोबाइल पर बेटा खुद ब खुद ऑटोमेटिक चलाना सीख जाता है। ऐ लोगों, जब बच्चा बाप को मोबाइल चलाता देखकर मोबाइल खुद ब खुद चलाने लग जाए तो फिर खुदा की कसम, अगर बाप रोजाना कुरान की तिलावत करे, एक रुकू भी अगर पढ़े, तो ये बच्चा खुद ब खुद कुरान पढ़ना सीख जाएगा। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर इसको इतनी जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, फिर हमारा मामला ये है, हमें इस्लाम इतना पसंद आया है कि हम बस सिर्फ सर पे टोपी रख लें कभी कभी, जुम्मा टू जुम्मा, और कभी कभी कुर्ता पजामा पहन ले जुम्मे से जुम्मा, या बीच में दरमियान में कभी दिल चाहे, या कोई जलसा हो तो हम जलसा करा लें, और हम समझते हैं दीनी जिम्मेदारियां पूरी हो गई। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। आज अगर हम अपने मुआशरे में देखें, बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने पर माँ बाप फख्र करते हैं, लेकिन मदरसा भेजने की तरफ कोई तवज्जो नहीं। हाँ, हमारे गांव के अंदर जो अमीर लोग होंगे वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम भेजेंगे, उनका ख्याल कुछ ऐसा होता है, मदरसे में जाना गरीबों के बच्चों का काम है। जी बेशक हक है, मदरसे में जाना गरीबों के बच्चों का काम है, मदरसे की चटाई पे बैठना गरीबों के बच्चों का काम है। कहते हैं हमारा ये स्टेटस नहीं, हमारा हाई क्लास स्टेटस है, हमारा बच्चा क्या गरीब के बच्चे के साथ मदरसे की चटाई पे बैठेगा? कहते नहीं, तू कितना बड़ा अमीर हो गया, कितना बड़ा मालदार हो गया, गौर से सुन ले, तू अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल करते हुए शर्म महसूस करता है, मगर तू जिस गौस की 11वीं करता है उस गौस ने इल्म कहीं और से नहीं, मदरसों की चटाई पे बैठ के हासिल किया है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जिस आला हजरत की नाम की तुमने कॉन्फ्रेंस सजाई है, आला हजरत ने मदरसे की चटाई पे बैठकर इल्म हासिल किया है। बेशक आज भी वक्त है, अपने बच्चों को कुरान पढ़ा लो। आज भी वक्त है, अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता कर लो, वरना वो वक्त दूर नहीं है कि आप अपने नुकसान पर खुद आंसू बहाओगे, अपना खसारा देखकर खुद इतना रोओगे कि तस्कीन का कोई सामान मयस्सर न हो सकेगा। और इसको हल्के में मत लेना। एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था, बहुत बड़ा चौधरी था। कौमें सुधरती और बिगड़ती कब है जानते हो? उस वक्त सुधरती और बिगड़ती हैं जब उनकी न्यू जनरेशन वो जिस तरफ जाएगी कौम का मुस्तकबिल उसी तरफ जाएगा। जी कौम का मुस्तकबिल उसी तरफ जाएगा। अब अगर न्यू जनरेशन सिर्फ नाचने में लग गई तो कौम में
कौन पैदा होंगे फिर? नचकइये ही पैदा होंगे ना। जी बोलो जी बेशक। और हम क्या कहते हैं? फिर कोई सलाहुद्दीन आए। हाँ हैं? कहां से आए? कहां से आए? ताजदारे मदीना के गुलामो सलाहुद्दीन अय्यूबी आज की बेपर्दा औरतें गौर करें, इनकी कोख से जन्म नहीं लेते। बेशक। इन बेपर्दा आवारा बिगड़े मिजाज की औरतों की आगोश में सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आते। सलाहुद्दीन अय्यूबी उस वक्त जन्म लेते हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे जाबाज सिपाही और बहादुर उस वक्त पैदा होते हैं जब माएँ रातों को मुसल्ले बिछा बिछा के अपने रब की बारगाह में सजदे किया करती। बेशक माशाल्लाह। अच्छा साहब मुसलमान, बड़ा मजेदार बात ये है, हम अपना काम आज भी बस यही सोच रहे हैं कोई चमत्कार हो जाए, सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए, नूरुद्दीन जंगी जैसा कोई किरदार आ जाए, मोहम्मद बिन कासिम जैसा कोई किरदार आ जाए। बस साफ जुल्म बढ़ रहा है, बस अब तो अल्लाह ही कोई कमाल दिखाएगा, कोई करिश्मा कोई मौजिज़ा होगा, कोई करिश्मा होगा, कोई आएगा हमें बचा। अच्छा, लाखों की तादाद में मुसलमान मुंतजिर है कि कोई आएगा। वो अल्लाह का करम है, अल्लाह भेजेगा जब जिसे भेजना है। मगर लाखों मुसलमानों, तुम बताओ, तुम्हारे इन आमाल पर, हमारे इन आमाल पर, हमारी इन खामियों पर क्या हमारा रब हमसे राजी होगा? क्या हमारा रब हम पे मेहरबान होगा? वो तो फिर भी बड़ा मेहरबान है, चलो इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। मगर अपनी कौम पर अफसोस तो उस वक्त में होता है कि हालाते हाजिरा में हम सब कुछ देख रहे हैं मगर आंखों को हमने मूंद लिया है। हमें बहराइच भी नजर आता है मगर हमारी चाल वही भेड़ बकरियों वाली, जिधर चल रहे थे उधर ही चल रहे हैं। पता है मारे जाएंगे मगर उसी राह पर, उसी डगर पर कोई बदलाव नहीं। हमारा हाल यही हो गया। लोगों याद रखना, अपने आप को पहले बदलना पड़ेगा, वरना याद रखो जो कौमें खुद को नहीं बदलती अल्लाह ताला भी उनके हालात नहीं बदलता। जो कौमें खुद में बदलाव और इनकलाब पैदा नहीं करती अल्लाह ताला उन पर जालिमों को ही मुसल्लत करता है। बेशक बेशक हक है। थोड़ी देर रोते हम, हो बड़ा गजब हो गया, बहराइच में ये हो गया, संभल में ये हो गया। यकीनन जो हो रहा है वो तकलीफ है, हर मुसलमान को तकलीफ होनी भी चाहिए। मगर मुसलमानों, तकलीफ अगर है तो इस दर्द का मदावा ये नहीं था कि फिर अपनी पुरानी चाल पे चल पड़े। इस दर्द का मदावा ये था कि जब संभल की मस्जिद पे बात आई तो मुसलमान अहद कर लेता, या अल्लाह हमारी बदामालियों के सबब मस्जिदों पे बात आई है ना, मौला हमारी बदामालियों के सबब अगर मस्जिदों पे हर्फ आ रहा है तो या अल्लाह आज से हम अपनी पेशानियां झुकाएंगे, हम अपनी मस्जिदों को आबाद करेंगे, हम अपनी मस्जिदों को अपने सजदों से हुस्न अता करेंगे। मजा तो तब था कि मुसलमान इन हालात को देखकर खुद को बदलता। बेशक बेशक। मगर सिस्टम क्या है? सिस्टम वही है कि जैसे एक गाड़ी जाती है ना रोड पर, चार दोस्त बैठे हों, गाड़ी जा रही है, गाने बज रहे हैं, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया। अब इन्होंने देखा, गाड़ी रोकी,
एक आदमी मरा पड़ा है, बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा अफसोस हुआ, दिल भारी हो गया, गाने बंद कर दिए, मोबाइल बंद कर दिया। अब साहब गाड़ी में बैठ गए सहम के, फिर गाड़ी आगे जब चली तो थोड़ी देर उस पर बात हुई, यार बड़ा बुरा हुआ, वो ऐसा जवान पट्टा था मर गया, यार बड़ा बुरा हुआ। मगर थोड़ी दूर निकलने के बाद में हालत क्या, फिर थोड़ी दूर निकलते ही फिर किसी एक ने मोबाइल खोला, उसने पहले व्हाट्सएप के मैसेज देखे, फिर उसके बाद में फेसबुक चला दिया, फिर दूसरे ने खोल लिया, फिर तीसरे ने। थोड़ी देर में मूड बना तो बोले चलो यार गाड़ी में ही ये बजा लो, इसका डैग बजा लो, इसका जो है गाड़ी में ही गाना प्ले कर दो। फिर वही मस्ती, फिर वही धूमधाम, फिर वही गाना बजने लगा। ऐ मुसलमानों, बिल्कुल यही हालत है हमारी, बिल्कुल यही हाल है हमारा, बिल्कुल यही हाल है। आज अगर मुसलमान कहीं पे मारा जाता है तो तकलीफ होती है कितनी देर के लिए, जितनी देर घरों पे बुलडोजर चलता है उतनी देर, जितनी देर गरीबों को, मुसलमानों को, कमजोरों को जेल में डाला जाता है उतनी देर दर्द होता है बस। फिर उसके बाद में वही अपनी चाल है, वही अपनी रविश है। मुझे बताओ ये बहराइच का इलाका हालात क्या बने थे अभी यहां पर, सबने देखा। दावे से कह रहा हूं, मौलाना आजम साहब ने अभी सब बातें खोल के रख दी। मैं तो उस वक्त मानता कि यहाँ का मुसलमान कम से कम यहाँ से आगाज करता कि अब हम पे जुल्म बहुत हो गया, अब हम हर ऐसे काम को छोड़ देंगे जिसके सबब हम पे ये मुसीबतें आ रही हैं। मगर इस हादसे के बावजूद भी उसके चंद दिन के बाद में यहाँ का मुसलमान यकीनन अपनी ही रविश पे होगा। फिर नाचने वाला नाच रहा होगा, फिर रील मोबाइल में डांस देखने वाला, गंदी नापाक लड़कियों को देखने वाला उसमें देख रहा होगा। बोलो ऐसा है कि नहीं है? जो लोगों के घरों में ताक झांक किया करता था वो आज भी मैं कहता हूं कर रहा है। ये बदकिस्मती, हम कह रहे सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आ रहे। ओए जो मुसलमान अपनी बेटियों की इज्जत की परवाह न करे, अपनी बहनों को तके, उस कौम को आप सोच रहे हैं कि इनमें पैदा होगा सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन अय्यूबी तो उस जाते वाला का नाम है कि एक बहन की इज्जत पे बात आई थी तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने काफिरों को, यहूदियों को कैफरे किरदार तक पहुंचा के बताया था, अगर हमारी बहनों की इज्जत पे बात आएगी याद रखना हम दुनिया को उलट पलट कर रख देंगे, मगर हम रसूल अल्लाह की शहजादियों को बेइज्जत नहीं होने देंगे, रुसवा नहीं होने देंगे। मगर आज मुसलमान तेरी हालत ये, बाप के सामने बेटी सोशल मीडिया पे अपनी इज्जत को नीलाम कर रही है, बाप को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। भाई के सामने भाई जानता है, एक दिल्ली की एक लड़की, सुनो नौजवानों सुनो, दिल्ली की एक लड़की सोशल मीडिया पर उसने देखो कहां से शुरुआत की, कैसे देखो खराबियां धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। दिल्ली की एक लड़की, मुसलमान, नाम से मुसलमान, शुरुआत में यूं पूरा अपना लपेट लपाट के हिजाब पूरा यूं ऐसे इस तरह से बिल्कुल पूरा यहाँ तक पैक, यहाँ तक यूं पूरी मुल्लानी बन के आई थी सोशल मीडिया पर। समझ रहे हो मौलाना साहब किबला, पूरी मुल्लानी बन के आई थी।
और क्या कर रही थी? कभी मोहम्मद अली फैजी की नात पे झूम रही थी और लिपसिंग कर रही थी, कभी असद इकबाल कलकत्तवी की नात पे लिपसिंग कर रही थी, कभी सैफ रजा कानपुरी के कलाम पे अपने होठों को हिला के लिपसिंग कर रही थी। तो हमारे नौजवान कह रहे थे वाह बहन सुभान अल्लाह, वाह बहन माशा अल्लाह, फॉलोवर्स बढ़े। बहन का ये जो पूरा बिल्कुल यूं था ना, यूं ये धीरे धीरे सरकने लगा पीछे को। फॉलोवर्स बढ़ते गए, ये सर से भी उठने लगा, सर से उतरा, फॉलोवर्स और बढ़े। फिर वो जो है अब अपने बाल खोल के आने लगी। फॉलोवर्स बढ़े तो फिर व्लॉग्स बनाने लगी। आज मैं अजमेर शरीफ आई हूँ, आज मैं यहाँ आई हूँ, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा है। धीरे 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 पता है किस नौयत को पहुंची? वही लड़की जो कल नातों पर लिपसिंग करती हुई सोशल मीडिया पर आई थी, वही लड़की अंजाम ये हुआ एक गैर मुस्लिम के साथ में शादी करने लगी। उसके बाप से जब पूछा गया कि तुम मुसलमान हो, अपनी बेटी का ये हाल तुम देखते नहीं कि वो एक गैर मुस्लिम से शादी कर रही है? उन्होंने कहा लोग हमारी शोहरत से, हमारी बेटी की इज्जत से, हमारी बेटी की कामयाबी से जल रहे हैं। तेरी बेटी का ईमान गया, वो जहन्नमी बन गई, दोज़खी। तू कहता लोग जल रहे हैं कामयाबी से, कामयाबी से जल रहे। ये कामयाबी नहीं है। याद रखना मेरे अजीजों, कामयाबी तो तब होती कि तेरी बेटी खुद भी बाहया पर्देदार होती और उसकी कोख से आगे चलकर जो जन्म लेते वो भी बाहया होते, पाक दामन होते, शरीफ होते। अल्लाह ताला उसे औलादे देता, वो अपनी औलादों को आलिम दीन बनाती, वो दीन की खिदमत करते, तब अल्लाह भी राजी होता और ये असल कामयाबी होती। दुनिया भी सवर जाती और कब्र में भी उजाले हो जाते। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। नौजवानों, अपनी बहनों को सोशल मीडिया पर देखकर बड़ी जल्दी कहते ना वाह माशाअल्लाह, वाह माशाअल्लाह। अगर आप अहद कर लो ना कि अगर कोई बहन आपको सोशल मीडिया पर है तो आप अपना काम कर दें कि बहन ये काम बिल्कुल गलत है तेरा, तू पर्दे के साथ, तेरी इज्जत बड़ी है, अल्लाह ने तुझे बड़ी इज्जत दी है, तू घर में रह। मगर बताइए हम कैसे इस्लाह कर पाएंगे जब हमारे घरों की हालत ये है कि हमारी अपने घर की, हमारी, ये तुम्हारा मेरा हम सब का, पूरी कौम का रोना है। हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां आज हमारे सामने बेपर्दा हैं। हम जब यहाँ कुछ नहीं बोलते तो आगे क्या बोल सकते? कुछ नहीं बोल सकते।